स्वागत है आपका हरियाणा डायरी में। बढ़ते हैं खबरों की ओर। कुरुक्षेत्र के मेला ग्राउंड में प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव का भव्य आगाज हुआ। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने रिबन काटकर इस ऐतिहासिक आयोजन का शुभारंभ किया। बता दें कि हरियाणा सरकार द्वारा पहली बार बैसाखी के अवसर पर इस स्तर का महोत्सव आयोजित किया गया है, जो 13 और 14 अप्रैल तक चलेगा। इस मौके पर लोगों को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने सबको बैसाखी के पावन पर्व की बधाई दी। मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में आसीन सभी जो बोले सो निहाल। श्री वाहेगुरु जी दा खालसा, वाहेगुरु जी दी फतेह। साथियों, आज कुरुक्षेत्र धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की इस कर्म भूमि पर वैसाखी के पावन पर्व पर आप सबके बीच आज इस 2 दिवसीय वैसाखी महोत्सव का आज उद्घाटन हुआ है। साथियों, ये धरा जो धर्म और कर्म की धरती के रूप में जानी जाती है, साथियों, आज ही के दिन 1699 में दशम पातशाह श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। मैं सबसे पहले आप सबको वैसाखी के इस पावन पर्व की बहुत बहुत बधाई देता हूं। कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव का शुभारंभ के मौके पर हरियाणा के सीएम ने पीएम मोदी के नारी शक्ति वंदन सम्मेलन की भी चर्चा की और कहा कि पीएम मोदी का विजन स्पष्ट है, जब देश की नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम की प्रशंसा करते हुए कहा कि यह केवल कानून नहीं बल्कि मां बहनों के सामर्थ्य पर अटूट विश्वास का प्रतीक है। पंथ के स्थापना दिवस पर महान गुरुओं के चरणों में मैं नमन करता हूं। साथियों, आज का यह दिन हमारे लिए दोहरी खुशी और गौरव का अवसर है। अभी कुछ समय पहले हमने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का प्रेरणादायी मार्गदर्शन हमने प्राप्त किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से मातृशक्ति को जो सम्मान और अधिकार दिया है, वह आधुनिक भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। साथियों, प्रधानमंत्री जी का विजन स्पष्ट है। उन्होंने कहा भी है कि जब नारी सशक्त होगी तभी राष्ट्र का सर्वांगीण विकास होगा। साथियों, यह अधिनियम केवल एक कानून नहीं है बल्कि हमारी माताओं बहनों के सामर्थ्य पर ये अटूट विश्वास का प्रतीक है। कुरुक्षेत्र में जनता को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए आधी आबादी को नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका देने का संकल्प लेने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार महिलाओं को बेहतर शिक्षा और समान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर प्रयास कर रही है और यही वजह है कि हरियाणा की बेटियां हर क्षेत्र में तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। साथियों, आज हरियाणा की हर बेटियां हर क्षेत्र में, चाहे वो खेल का हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे रक्षा का हो, तिरंगे का मान बढ़ा रही हैं। साथियों, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के
नारी शक्ति वंदन के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए हमारी राज्य में महिलाओं को सुरक्षित माहौल, बेहतर शिक्षा और सम्मान अवसर प्रदान करने के लिए निरंतर हमारी सरकार काम कर रही है। साथियों, आज वैसाखी का यह उत्सव नई फसलें, नई उम्मीदों का ये पर्व है। आइए कुरुक्षेत्र की इस धर्म नगरी से हम ये संकल्प लें कि प्रधानमंत्री जी के विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए हम अपनी आधी आबादी को, साथियों, नीति निर्धारण में अग्रणी भूमिका देंगे। साथियों, कुरुक्षेत्र की यह धरा, ये वैसाखी के पावन अवसर पर आध्यात्मिक ऊर्जा व सांस्कृतिक उल्लास से सरोबार है। साथियों, यह त्योहार हमारी आस्था, परंपरा और इतिहास का यह जीवंत प्रमाण है, उसका प्रतीक है। साथियों, वैसाखी का पर्व हमें प्रकृति के साथ जुड़ने, श्रम के सम्मान को समझने और साथियों समृद्धि का ये उत्सव मनाने की प्रेरणा ये हमें देता है। कुरुक्षेत्र में प्रदेश स्तरीय बैसाखी महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर सीएम नायब सिंह सैनी ने बैसाखी के पर्व का महत्व बताते हुए कहा कि यह दिन किसानों के परिश्रम का उत्सव है, उनकी मेहनत का सम्मान है, किसानों की खुशहाली और उनकी लहलहाती फसलों के आनंद का पर्व है। उन्होंने खालसा पंथ का जिक्र करते हुए कहा कि गुरु गोविंद सिंह जी ने इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना कर समाज को एक नई दिशा देने का काम किया। ये किसानों के परिश्रम का उत्सव है, उनकी मेहनत का साथियों सम्मान है और उनकी खुशहाली का ये पर्व, ये प्रतीक है। साथियों, जब खेतों में लहलहाती फसलें पककर के तैयार होती हैं तो किसान का हृदय गर्व से और आनंद से भर उठता है और उसी खुशी को हम मिलकर वैसाखी के रूप में हम सब मना रहे हैं। साथियों, वैसाखी का यह पावन पर्व, ये पावन दिन हमारे इतिहास का एक अत्यंत अध्याय भी समेटे हुए है। साथियों, 1699 में इसी दिन आनंदपुर साहिब की पवित्र धरती पर दशम पातशाह सरवंशदानी श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने खालसा पंथ की स्थापना की थी। साथियों, उस समय देश में अन्याय, अत्याचार, अधर्म अपने चरम पर था। साथियों, ऐसे कठिन समय में गुरु साहिब ने खालसा पंथ की स्थापना करके समाज को एक नई दिशा देने का काम किया है। साथियों, ऐसी दिशा जिसमें साहस था, समानता थी, साथियों आत्मसम्मान था और राष्ट्रभक्ति की भावना थी। खालसा पंथ की स्थापना के समय गुरु गोविंद सिंह जी ने गुरु साहिब के 5 प्यारों उन्होंने चुना जो विभिन्न साथियों जातियों और क्षेत्रों से थे। साथियों, यह अपने आप में सामाजिक समानता और भाईचारे का एक अद्भुत संदेश था। बैसाखी महोत्सव पर अपने संबोधन में सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा के लोगों ने हमेशा से सिख गुरुओं के आदर्शों को अपनाया है और उनके संघर्षों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। उन्होंने बताया कि इस मेले में गुरु गोविंद सिंह और खालसा पंथ से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई गई है। उन्होंने लोगों से इसे जरूर देखने का आग्रह किया है। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने जलियांवाला बाग नरसंहार का भी जिक्र किया। हम सब जानते हैं
लखनऊ साहिब जो श्री गुरु गोविंद सिंह जी की ननिहाल था, आज भी उनकी स्मृतियों को संजोए हुए हैं। साथियों, हरियाणा के लोगों ने हमेशा ही सिख गुरुओं के आदर्शों को अपनाया है और उनके संघर्षों में बढ़ चढ़ करके भाग लिया है। साथियों, आज यहां पर इस वैसाखी महोत्सव के अवसर पर एग्जीबिशन भी, खालसा पंथ की स्थापना हुई। हमारे सर्वंशदानी गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको कैसे स्थापित किया, इस एग्जीबिशन में वो पूरा दिखाया गया है। साथियों, मैं ये चाहूंगा कि आप सब जब इस मेले में आए, इस महोत्सव में आए, आप इस एग्जीबिशन को अवश्य देखें। साथियों, वैसाखी का यह दिन इतिहास के एक दर्दनाक लेकिन प्रेरणादायक अध्याय की भी ये याद दिलाता है। साथियों, आज 13 अप्रैल 1919 को अमृतसर के जलियांवाला बाग में अंग्रेजी हुकूमत ने साथियों निर्दोष लोगों पर गोलियां चला करके एक भीषण नरसंहार किया था। उन लोगों को, निहत्थे लोगों को मौत के घाट उतार दिया था। साथियों, उस दिन हजारों निर्दोष लोग शहीद हुए थे, लेकिन उनका बलिदान व्यर्थ नहीं था, व्यर्थ नहीं गया। साथियों, उसी बलिदान ने स्वतंत्रता संग्राम की नई ऊर्जा दी और देशवासियों के मन में आजादी का ज्वाला को और प्रज्वलित। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी शनिवार को दादरी के नई अनाज मंडी में आयोजित विकसित दादरी रैली में शामिल हुए। वहीं रैली को संबोधित करते हुए सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि इन दिनों रबी की फसल की खरीद का सीजन चल रहा है और विपक्ष के नेता सरकार के खिलाफ झूठा प्रचार कर रहे हैं, किसानों में भ्रम फैला रहे हैं। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि किसानों का फसल का एक एक दाना अनाज एमएसपी पर खरीदा जाएगा। आज दादरी की इस ऐतिहासिक भूमि, इस पवित्र भूमि से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि रबी की फसल का ये सीजन चल रहा है, खरीद का सीजन चल रहा है। हमने खरीद के व्यापक प्रबंध कर रखे हैं, परंतु विपक्ष के पास कोई मुद्दा शेष नहीं बचा है और वो इस प्रकार का झूठ फैलाने का काम दिन रात कर रहे हैं। कभी बोलते हैं बारदाना नहीं है, कभी बोलते हैं साथियों खरीद नहीं हो रही है। अभी तो फसल शुरू हुई है। साथियों, मैं आज आप लोगों के बीच में एक बात कहना चाहता हूं। हरियाणा सरकार अपने किसान की एक एक दाना एमएसपी पर खरीदने का काम ये हरियाणा सरकार करेगी। मेरे किसान को किसी प्रकार की साथियों दिक्कत ये नहीं आने देंगी, परंतु ये किस प्रकार का भ्रम फैलाते हैं, हमने इस भ्रम से भी बचना है। साथियों, हमने रबी की फसल जो ये सीजन चल रहा है, इसके लिए 28 हमने मार्च को साथियों सरसों की फसल खरीदने का निर्णय किया था। एक भी किसान की फसल हमारी सरसों की एमएसपी से ज्यादा दाम पर गई है, कम पे नहीं बिकी है। साथियों, 1 अप्रैल से हमने गेहूं की परचेज भी शुरू कर दी है और मुझे खुशी है, हमने जब से ये परचेज शुरू की है लगभग 13,000 मीट्रिक टन गेहूं की परचेज की है और हमने 6,000 करोड़ रुपया 6 करोड़ रुपया किसानों के खाते के अंदर भी हमने पहुंचाने का काम किया है। हमारी सरकार का कमिटमेंट है कि मेरा किसान जहां ही मंडी में फसल लेकर के जाएगा 48 घंटे में उसके खाते में पैसा आ जाएगा। परंतु साथियों, किसानों की फसलों की सरकारी खरीद के ऊपर हमारे विपक्ष के भाई अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का आजकल अनाज मंडियों के अंदर काम कर रहे हैं। साथियों, जब वे सत्ता में थे तब उन्हें मंडियों की सूद नहीं थी, जब उनको मालूम नहीं था साथियों की मंडियां कहाँ हैं और न किसान की चिंता थी। साथियों, किस प्रकार से
मेरे किसान का शोषण उनके समय के अंदर होता था। अब सरकारी खरीद की सुचारू व्यवस्था पर किसान को बरगलाने का असफल प्रयास ये कांग्रेस के लोग कर रहे हैं।